हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के ट्राइगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का 13वां नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को 13वां नंबर क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से समझाता हूं। देखिए इसमें लिखा गया है समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हो रहा है। यदि लाइट हाउस के शिखर के एक ही ओर दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी को पता करना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक लाइट हाउस बनाना है जिसके एक ही ओर दोनों जहाजों को रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले लाइट हाउस एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है आपका एक लाइट हाउस बना, ये आपका एक लाइट हाउस बन गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइट हाउस। ठीक है, ये आपका है लाइट हाउस है। ठीक है, ये आपका लाइट हाउस हो गया। इसका टोटल ऊंचाई जो है वो आपका कितना मीटर दे रखा है, 75 मीटर दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मतलब यहाँ पर जो है समुद्र में कुछ दो जहाजें हैं जो एक दूसरे के ठीक पीछे है। मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज जो है इसके ठीक पीछे स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका दूसरा जहाज है। ठीक है, तो आपको जो है इन दोनों जहाजों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, प्रश्न में बोला गया है कि पहला जहाज का जो अवनमन कोण है, पहला जहाज का जो अवनमन कोण है वो आपका कितना डिग्री दे रखा है, वो आपका दे रखा है 30 डिग्री। और दूसरे जहाज का अवनमन कोण जो दे रखा है वो आपका कितना डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी को पता करना है। अब देखिए अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर बनता है। ठीक है, इस तरह से आपका ए वाला क्षैतिज रेखा हो जाएगा और यहाँ पर जो है ए वाला जो मैंने रेखा अभी ड्रॉ किया है इस तरह से ए वाला रेखा आपका दृष्टि रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका कितना डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहला जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और जो दूसरा कोण बन रहा है वो आपका कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने आप लोगों को पिछले के वीडियो में यह भी बताया है कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, जो आपका 30 डिग्री का कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण यानी यहाँ पर आपका 30 डिग्री के कोण के बराबर हो जाएगा। और जो टोटल आपका 45 डिग्री का बन रहा है वो आपका यहाँ पर वाले उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि दोनों जहाजों के बीच का दूरी क्या होगा। चलिए अब इसको हम हल करके आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले जितने भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं उनका नाम आप दे दीजिए। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम आपको बी देना है, इस पॉइंट का नाम आपको सी रखना है और इस पॉइंट का नाम आपको रखना है डी। सॉरी, सबसे पहले जो है यहाँ पर जो कोण आपका जो आपका जहाज था, ठीक है, जो भी आपका समुद्री जहाज था उसमें सबसे पहला जो बिंदु होगा, सबसे पहला जो कोण बन रहा था वो बन रहा था सी के पास। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर लास्ट वाले बिंदु पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है डी, क्योंकि दूसरा जहाज यहीं पर है। ठीक है, दूसरा जहाज आपका यहाँ पर है। अब देखिए हम लोगों को मेन रूप से क्या निकालना है, हम लोगों को मेनली निकालना है CD का मान पता करना है। ठीक है, अब देखिए CD का मान कैसे पता होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम लोग जो है इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ABD में चलेंगे। ठीक है, ABD में चलिएगा तो देखिए आपका यहाँ पर जो है 45 डिग्री का चर्चा होने के कारण ये जो 75 मीटर जो आपका दिया गया है ये लंब हो जाएगा और जो भी जहाज है वो तो आधार पर ही मतलब नीचे ही होगा। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम लोग जो है लंब और आधार को लेकर के चलेंगे। किसको लेकर के चलेंगे, कौन कौन सी भुजाओं को लेकर के आपको चलना है, लंब और आधार को लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, ABD में आपका 45 डिग्री का चर्चा है तो उसके हिसाब से आपका लंब और जो आधार होगा, ठीक है, वो आपका AB और क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा।
अब लंब आधार जो है tan में आएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान आपका दिया गया है AB और आधार का मान है आपका BD। अब देखिए tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। AB आपका 75 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से हम BD का मान निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो BD बराबर आपको मिल जाएगा 75 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुनः जो है हम लोग एक बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए इस पर मैं इस तरह से जो है ड्रॉ करके आपको दिखला रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है मेरा समकोण त्रिभुज कौन सा होने वाला है। ये देखिए आपका ये जो है आपका एक बड़ा समकोण त्रिभुज है, इसी में आपको चलना है। तो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या नाम है, ABC में। ठीक है, ABC में अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो है इसमें आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि जो भी आपका समुद्री जहाज है वो तो इसी पर चल रहा है, इसी पर, यानी जो पानी होगा वहीं पर तो चलेगा। तो जो है जो भी आपका समुद्री जहाज है वो आधार पर ही दूरी तय कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इस समकोण त्रिभुज में, अर्थात जो आपका ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें आपको आधार लेना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर 75 मीटर जो है ये आपका लंब दे रखा है, यानी यहाँ पर भी आपका जो है 30 डिग्री का चर्चा होने के कारण, इसमें भी 30 डिग्री का चर्चा होने के कारण AB जो होगा लंब होगा और BC आधार होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिए, tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, AB बटा BC लिखेंगे। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3 हो जाएगा। AB का मान आपको पता है 75 मीटर, और BC को देखिए, BC जो है आपका 2 भागों में बटा हुआ है, तो हम BC के बदले लिख सकते हैं BD और प्लस में CD लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 1 में BD प्लस CD से गुना करिएगा तो आपका मिलेगा BD प्लस CD बराबर मिलेगा 75√3 मिल जाएगा, 75√3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से BD का मान आपको देखिए यहाँ पर मिला हुआ है 75 मीटर, तो यहाँ रखिए 75 प्लस यहाँ पर हम लोग CD रखेंगे, बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। अब यहाँ से देखिए CD का मान यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 75√3 मीटर, और 75 को जो है बराबर के इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 75। इसमें से आप 75 को कॉमन कर लीजिए तो आपका मिलेगा √3 - 1 मीटर, अर्थात CD का जो मान आया वो कितना आया, 75 × √3 - 1 मीटर। और यही 75 रूट, ठीक है, ये जो आपका 75 रूट आया है, ये जो आपका 75√3 - 1 मीटर जो आया, यही दोनों जहाजों के बीच का दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आया।